चैप्टर नंबर 5। पहली डेफिनेशन हमारी स्टेटमेंट। A statement is a declarative sentence which is true or false, not both। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम पता लगा दें कि ये या तो ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, उसे बोलेंगे हम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब कोई ना कोई डिक्लेरेशन हो रही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट है वो क्या है, एक सेंटेंस ही है, ठीक है। लेकिन कैसा सेंटेंस है, या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है वो तो सेंटेंस होता है, यानी प्रत्येक स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। लेकिन सेंटेंस जो होता है वो हमेशा स्टेटमेंट नहीं होता है। इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। जो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उस ट्रूथ वैल्यू को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू उसकी एफ होती है। इसके बाद इसमें आते हैं हमारे कनेक्टिव्स। पहला कनेक्टिव्स आता है इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, चलो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। राजधानी है दिल्ली भारत की, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट। सेकंड, ब्लड इज ग्रीन इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है, फॉल्स है हमारे पास में, क्योंकि राम इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास। राम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास का, नॉट ए स्टेटमेंट। क्यों इंटेलिजेंट कैसे है? इंटेलिजेंट माने हम, एक तो पढ़ने में नंबर ज्यादा आ रहे हैं इसलिए इंटेलिजेंट है, एक वैसे पंक्चुअल है वैसे इंटेलिजेंट है, या किसी गेम में है, ठीक है। बहुत तरीके की डेफिनेशन हो सकती है उसकी हमारे पास। फोर्थ ले लीजिए, हाउ आर यू, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, ठीक है, जिनमें ये जो क्वेश्चन हो, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो जिनके बाद में वो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे स्टेटमेंट नहीं होते। हाव आ रहा हो, इज आ रहा हो, हु आ रहा हो, व्हाट आ रहा हो, वो हमारे कोई भी स्टेटमेंट नहीं। नॉट ए स्टेट।
कंजक्शन पहले कनेक्टिव से इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसे हम मीट भी बोलते हैं। ठीक है, नोटेशन है हमारे पास ये कंजक्शन का, मीट भी बोलते हैं इसे, और इसको एक और लिख लीजिए इसके आगे, एंड भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना। सपोज पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट, then combined statement P and Q is denoted by P meet Q. And P meet Q is called conjunction of P and Q. इसकी ट्रूथ टेबल P Q P मीट Q। जब हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उनके लिए चार पॉसिबिलिटी होती है। भाई कोई भी स्टेटमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं। दो का मतलब या तो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी। अगर दो स्टेटमेंट है तो 2 गुणा 2 होगी पॉसिबिलिटी। 3 स्टेटमेंट तो 2 का 8 होगी पॉसिबिलिटी। 4 है तो 16 होगी पॉसिबिलिटी। इस तरीके से बढ़ेंगी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है की बात करें पी या क्यू की, तो पी या क्यू की कितनी पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी। लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास? 2 टी लिखेंगे और 2 एफ लिखेंगे। ठीक है, फिर एक टी लिखेंगे, एक एफ लिखेंगे, एक टी लिखेंगे, एक एफ लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होगा ट्रूथ टेबल को। अब प्रोसेसिंग क्या है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हम रिजल्ट को ट्रू बोलते हैं। यानी पी मीट क्यू ट्रू कब कहलाएगा? जब दोनों ट्रू होंगे। अगर एक भी फॉल्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? फॉल्स बोल। ये इसकी ट्रूथ टेबल होती है कंजक्शन की। डिसजंक्शन, P and QB to statement, then combined statement P or Q is denoted by P join Q and P join Q is called disjunction of P and Q.
स्पेलिंग में JUNCT है कंजक्शन। और इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हम P Q P जॉइन Q, T T F F, T F T F, ट्रू 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 और फॉल्स। इसकी क्या डेफिनेशन है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू कहलाएगा स्टेटमेंट। और से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डिसजंक्शन को हम और भी बोल देते हैं, OR और इसे हम जॉइन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आता है नेगेशन। और नॉट, लेट P be any स्टेटमेंट। देन negation of P is denoted by negation P. P negation P. नेगेशन का मतलब होता है नॉट से। नॉट का मतलब है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, conditional statement. Let P and Q be two statement. Then a statement of the type if P then Q is called conditional statement, and it is denoted by the implies P, and read as the implies P. सिटी कॉन्वेंट स्कूल के पास में मरदान आईडी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध होगी एवं
संबंधित किसी भी समस्या या सलाह के लिए संपर्क करें, वरना IBS और देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो ये ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स है तो ये फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू है तो ये ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स है तो ये फॉल्स है। रिजल्ट का बोल रहे हम P इम्प्लाइज Q, तो Q हो गया रिजल्ट हमारा, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है तो ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स होगा। एक होता है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। Let P and Q be true statement, then a statement of the type P if and only if Q is called by conditional statement, and it is denoted by P if and only if Q, and read as P if and only if Q. PQ true true, false false, true false, true false. P implies Q, true false true, एक मिनट, कंडीशनल की टेबल गलत हो गई, ये भी ट्रू है, कंडीशनल में ये भी ट्रू है, यहाँ से क्लियर हुआ। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू है, अब दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू है। और बाई कंडीशनल में अगर पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो ट्रू है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, ठीक है। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ही फॉल्स है, और पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है तो ट्रू। यानी कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है। डिसजंक्शन में है, अगर एक भी ट्रू होगा ना तो ट्रू होगा। डिसजंक्शन का मतलब और से है, और का मतलब या, दोनों में से कोई एक, दोनों में से दो स्टेटमेंट हैं, उनमें से कोई एक चूज कर रहा है हमें, और का मतलब दोनों में से कोई सा एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो ट्रू हो सकता है। इनमें से भी एक चूज करेंगे तो ट्रू, एक चूज करेंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। और एंड वाले में, एंड वाले के अंदर जब दोनों के दोनों, एंड का मतलब और से, एंड का मतलब हिंदी वाला और, ठीक है, तो दोनों ही ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा स्टेटमेंट। अगर एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। याद रखने का तरीका क्या है
कंजक्शन के अंदर अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, डिसजंक्शन के अंदर एक भी ट्रू है तो ट्रू, नेगेशन में उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। इसके अंदर दोनों ट्रू है तो ट्रू और दोनों फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है ना। हम इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे। अब देखो इन्होंने जो दिया है ना, ये बुक छापी है दोबारा, लेकिन अच्छी तरह नहीं छापी, लेकिन मैंने तुम्हें पहली डेफिनेशन लिखवा दी ना ये, अब हमें कोई प्रॉब्लम ना होनी। हम इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, उतार लो इन्हें। Find the truth table. For the proposition. Negation P meet follow. देखिए P Q और नेगेशन P और नेगेशन P मीट Q, दो स्टेटमेंट है हमारे, चार पॉसिबिलिटी, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। P का जब नेगेशन निकालेंगे तो जो ट्रू है वो तो फॉल्स हो जाएंगे और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे। और मीट का मतलब अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। टी एफ 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 टी 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 एफ टी एफ। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये बताओ, देखो अब ये एग्जाम्पल 1 दिया इन्होंने और डेफिनेशन कहाँ दे रखी है इनकी, आगे दे रखी है। कैसे समझे बच्चा, पहले तो डेफिनेशन ही आएंगे जब तो आएंगे एग्जाम्पल हमारे। एग्जाम्पल नंबर 2,
सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा इस टेबल पे? ये तो 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा तुम्हारे लिए। लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेसिक है अभी। डेफिनेशन आ सके बस, कोई आई तो आगे क्या क्वेश्चन आएंगे। ये तो ये कि सीख रहे हैं थोड़ा सा हम, भाई नई चीज़ है बिल्कुल हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग sentences are statement also state their truth value? First, is 3a rhyme number? Solution: not a statement. Second, x square minus 5x plus 6 बराबर 0. Solution: not a statement. Since truth value depend upon x. Third, there will be no December. Solution: तुझे statement. Short. Give me 10 rupees. Not a statement. Ramesh is poor. But honest. Solution: statement. Truth value is T or F.
फिफ्थ वाले में जो है ना, एक वैल्यू ट्रू होगी और एक वैल्यू फॉल्स होगी। अगर पुअर है तो ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट है तो पुअर ना होगा। भाई कोई होशियार है तो गरीब कैसे है फिर वो? गरीब तो बेवकूफ लोग ही होते हैं, मानते हो ना इस बात को? तो अगर हम मान लें कि वो पुअर है, ये बात ट्रू है, तो फिर ऑनेस्ट नहीं है। ऐसे कहाँ होता है बताओ? किसी की मम्मी पापा नहीं है और बच्चा होशियार है तो पुअर का मतलब गरीब। हाँ गरीब। हाँ, नंबर से गरीब ना, वैसे गरीब। हाँ भाई रहने के लिए घर ना है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो कैसा, वो गरीब है ना वो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो फिर होशियार नहीं है। होशियार होता, हाँ बिल्कुल। अगर वो होशियार होता, ऑनेस्ट होता, तो फिर गरीब कहाँ रहता? हाँ बिल्कुल। तो इसमें पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा तो फिर दूसरा ट्रू होगा। ठीक है ना? तो दोनों का रिजल्ट जो है वो या तो फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा। ऐसी इसमें है हमारे पास में, सुनो दिसंबर में हो भी सकती है और ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स होता होगा एक ही, और लगाया हुआ एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है ना? सेकंड वाला सेकंड में इक्वेशन है ये, अगर x की वैल्यू हम पुट कर दें इसमें, मान लीजिए 1 रख दें हम। ठीक है, तो क्या है ये 167 माइनस 5 यानी 2 इक्वल टू 0 आ गया, फॉल्स हो गया। और अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 रख दें तो 4 10 5 2 10 0 हो गया। ठीक है, तो ये, हाँ ये डिपेंड कर रहा है किस पे, x की वैल्यू पर, x की, हाँ इसीलिए नहीं है स्टेटमेंट। और आपको डिपेंड तो नीचे वाले भी कर रहे हैं, लेकिन x की तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, उनमें से तो केवल एक ही कंडीशन होगी ना, इसलिए वो स्टेटमेंट। तीसरे को इसी में देख लीजिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बोला है, दूसरा नाम है उसका प्रीपोजिशन। कोलकाता इज कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रीपोजिशन है, फॉल्स है स्टेटमेंट। आंसर दिस क्वेश्चन है ही नहीं प्रीपोजिशन। व्हाट टाइम इज इट, ये प्रीपोजिशन नहीं है। x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, ये है प्रीपोजिशन, ट्रू है। कंडीशन कम्यूटेटिव लॉ है ना, इसलिए लॉ है ना ये तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ। 5 प्लस 6 इजिकल टू 10, ये स्टेटमेंट है, फॉल्स है। x प्लस 3 बराबर 3, ये प्रीपोजिशन है, अब ये x पर डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं? अब x इक्वल टू 0 आ गया ना, कहाँ डिपेंड है? 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगला है x प्लस 2 इक्वल टू 5 इफ x इक्वल टू 1, ये नहीं है। सातवां डू नॉट गो, ये भी नहीं है प्रीपोजिशन। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर विच आर नॉट, ये भी वही है। पहला इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा गीतांजलि इज सिक और ओल्ड, स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका हम जज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू इफ गीतांजलि इज सिक और इफ गीतांजलि इज ओल्ड, क्योंकि इसने और से बोला है, कोई सा भी दोनों में से एक ही कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो फॉल्स होगा, स्टेटमेंट है। इट इज रेनिंग एंड द सन इज शाइनिंग, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है, होगा एक ही कंडीशन इसमें भी, ठीक है ना। या तो रेनिंग होगा या शाइनिंग होगा। अगला वाला है हमारे पास में
इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये भी स्टेटमेंट है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल लेकर दिखाया इन्होंने, ए बी ले लिए, इंटरसेक्शन बी फाइव आ गया तो एम्प्टी हो सकता है। टू इंडिविजुअल आर ऑलवेज रिलेटेड। अगर कोई भी हम इंडिविजुअल चीज लेते हैं तो कहाँ रिलेटेड होंगे? इंडिविजुअल का मतलब है कि डिपेंड ही नहीं है वो। मतलब से जो आपके फिफ्थ है, क्या लिखा है इन्होंने? इट कैन बी जज बाई ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू इंडिविजुअल आर ऑलवेज रिलेटेड। हम इंडिविजुअल सीरीज ले लें, कोई भी ले लिया तो जब थोड़े रिलेटेड हो एक दूसरे से, ठीक है ना। नॉर्मली समझे नहीं, नॉर्मली हम नॉट रिलेटेड ही लेते हैं, जब इंडिविजुअली की बात करते हैं तो इक्वल नहीं लेते फिर उसमें हम। लेकिन उन्होंने बोल दिया इसके अंदर ये इंग्लिश के हिसाब से ले रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं। टू रियल नंबर x is less than 3, the real number x is less than 3। कैसा है? कोई रियल नंबर है वो x 3 से छोटा है। इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज ट्रू, वैल्यू डिपेंड अपॉन x, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। x पर डिपेंड कर रही है वैल्यू, इसलिए नहीं है स्टेटमेंट। अगला वाला है हमारे पास में 5x प्लस 8y इक्वल टू 7, एक्स वाई पर डिपेंड है, ये भी नहीं है। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, पुल द फ्लावर्स, तो ये भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, इफ ए स्टेटमेंट्स देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। 2 + 3 = 6, फॉल्स है इसकी ट्रूथ वैल्यू। लिसन टू मी, ये नहीं है स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू भी नहीं लिखेंगे इसकी। 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट है। 13 इज ए प्राइम नंबर, ये ट्रू है, प्राइम नंबर होता है 13। ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल 6 बताना है कि है या नहीं है स्टेटमेंट। हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 से। 10 दफा यही है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसमें। इफ P बराबर he is poor, Q बराबर he is laborious, then write down the following, then write down the following statement in symbol, statement in symbols। इन्हें सिंबल्स में लिखवा रहे हैं। He is poor and laborious, एंड से लगा हुआ है बीच में, तो क्या लिखेंगे इसे? P meet Q second, he is poor but not
नेगेशन की, नॉट का मतलब नेगेशन, नेगेशन साइन लगा देंगे क्योंकि आगे। थर्ड है हमारे पास, इट इज फॉल्स दैट ही इज पुअर और लेबरस। और लगा हुआ है तो ज्वाइन लगाएंगे इसमें साइन, ठीक है। और इट इज फॉल्स पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो इसलिए यहां पर नेगेशन लगा। चौथा, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर और इज अब देखिए, फॉर नॉट पुअर है तो नेगेशन पी होगा, और लगा हुआ है तो ज्वाइन होगा, लेबरस है तो क्यू होगा, ठीक है। और इट इज फॉल्स आगे लिख दिया इन्होंने तो आगे फिर नेगेशन लग जाएगा, ठीक है ना। नाइदर ही इज पुअर nor he is laborers। ना तो वो पुअर है और ना ही वो लेबरस है, दोनों ये नॉट है। और जब नॉट लगाते हैं ना तो और एंड में चेंज हो जाता है, पढ़ा है ना हमने। नाइदर ही इज पुअर नॉर ही इज लेबरस, नॉर मतलब और है बीच में साइन, ठीक है, और का साइन है, ठीक है। लेकिन जब नॉट की बात होती है तो और एंड की तरह काम करता है, बताया हुआ है ना सेट थ्योरी में। कैसे, मैं तुम्हें याद दिलवा दूं। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को तो इसे खोलते हैं हम, x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा b को। अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b होता था तो हम लिखते हैं x बिलोंग नहीं करेगा a को एंड x बिलोंग नहीं करेगा b को। ये और जो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही का हमारा यहां होगा, ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेशन p और नेगेशन q, मीट लगा दिया हमने, आना था ज्वाइन, लगा दिया मीट। छठा, ही इज पुअर और इट इज नॉट पुअर। एंड इज लेबरस। देखिए स्ट्रांग जो इनइक्वलिटी है और एंड में एंड होती है, आपस में ज्यादा जोड़ कर रखती है और इतना जोड़ कर नहीं रखती है। ही इज पुअर पी, ठीक है, फिर ज्वाइन लगाया, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये ज्यादा कंबाइंड है एक दूसरे। नॉट पुअर मतलब नेगेशन पी, एंड के लिए मीट और लेबरस का मतलब it is not true that he is not poor or not legless। नेगेशन P, देखिए नॉट पुअर नेगेशन P, नॉट लेबरस नेगेशन Q, और लगा हुआ तो लगा दिया, इट इज नॉट ट्रू आगे जोड़ दिया तो आगे और नेगेशन लगा दिया। ये ही इज पुअर
हुआ तो है बट नॉट लेबरस, लेकिन लेबरस नहीं है। उसने एंड कॉलम लगा है? एंड कॉलम को लगा बीच में हाँ, वो लगा एंड जब बट लगा हुआ है ना हमारे पास में, ठीक है, तो जो इनडायरेक्टली वर्ड होगा वो एंड से कनेक्ट होगा। हाँ, जब पहला वाला होगा तभी तो दूसरा है, पहला वाला है तभी तो दूसरा है। बट का मतलब भाई ही इज पुअर, बट मतलब इसके लिए ये कंडीशन भी है साथ में, दोनों दोनों है कनेक्ट आपस में, तो दोनों कनेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग किससे होते हैं? कनेक्ट एंड से ही तो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, और से तो ऐसी कनेक्ट होते हैं हमारे पास, हो भी सकता ना भी हो, इसलिए एंड लगा हुआ है। सर एक बार फोन वाला फोर्थ वाले में कह रहे हैं भाई इट इज फॉल्स दैट, जब ये लगता है ये लिख दिया ये लिख दिया या ये लिख दिया ना, बाद में सोचते हैं इनके बारे में, पहले आगे वाले के बारे में सोचेंगे। नॉट पुअर नेगेशन पी, और के लिए ज्वाइन, और लेबरस के लिए क्यू, तो नेगेशन पी ज्वाइन क्यू हो गया इतना, इट इज फॉल्स लिख दिया आगे, या इट इज नॉट ट्रू लिख दिया, एक ही बात है, तो उसके लिए नेगेशन लगा दिया। करियो इसके जो हो जाए।